जितने लोग हो सके अपना स्क्रीन कैमरा ऑन कर लेंगे। ऑफलाइन क्लास के बारे में कोई नोटिफिकेशन आप लोग को गया है अभी तक जी? नो सर। अब सारे लोग पटने में हो अभी कि कुछ लोग गांव चले गए हो? चलो चलिए देखिए सारे लोग, मेरे पास एक क्लियरिटी नहीं है ना कि आप लोगों को एक्चुअली में है क्या सिलेबस में। चलिए मैं देख लेता हूं। चलो देखो, पिछले क्लास में एक क्वेश्चन हम दिए थे, ठीक है? सब लोग पार्टिसिपेट करोगे, कम से कम पार्टिसिपेट करो सारे लोग। प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन दिए थे, ठीक है? अब जिसमें दिए थे कि एक आदमी ए बी को अपना कार गिफ्ट कर देता है, ठीक है? कुछ याद आ रहा है क्वेश्चन? जो भी प्रीवियस क्लास अटेंड किए थे वो बताएंगे हमको। एनी स्टूडेंट? सब सारे प्रीवियस क्लास वाले सारे नए हो जी? नो सर थे। तो प्रीवियस क्लास वाला कुछ याद है? क्या पढ़ाए थे सर? हम पढ़ाए थे ए और बी दो फ्रेंड था। अच्छा ये बताओ, अगर नहीं तुम लोग के क्लास में ये नहीं बताया तो बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए इस तरह का 20 से 25 क्वेश्चन करना पड़ता है, ठीक है? सारे लोग ध्यान देंगे। अगर प्रीवियस क्लास में मैंने ये करा दिया है इस बैच में भी, ठीक है, तो आप लोग इन्फॉर्म हमको कर देंगे, ठीक है? चलें? यस या नो? यस। चलो कोई भी एक लोग कम से कम कंफर्म कर दिया करो, नहीं तो लगेगा कि हम यहाँ अकेले बोल रहे हैं, ठीक है? ये थ्योरी पेपर नहीं है, प्रैक्टिकल पेपर है, तो इसमें पार्टिसिपेट करोगे तो आपको फायदा होगा। अब तो क्लास पूरा कंप्लीट कर ही देंगे, लेकिन आपको बेनिफिट ना हो तो उसका क्या फायदा? देखो सारे लोग देखें, ए और बी दो फ्रेंड है, ठीक है? आराम से देखिए, सारे लोग आराम से देखेंगे। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, चैट तुम लोग को ऑन कर देते हैं, किसी को दिक्कत है तो चैट में रुक जाओ। यही है ना पूरा चैट, चलो यही सारी चीजें आप लोग को करनी है ना। चले सारे लोग ठीक है, ये देखें। सारा चीजें ए और बी दो फ्रेंड है, बी का मैरिज था, ठीक है? ए और बी दो फ्रेंड है। आराम से पूरा एकदम केस सुनोगे, केस स्टडी बेस्ड अकाउंटिंग है ये। बी के मैरिज सर आप बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में। प्रीवियस क्लास में जहां तक बता चुके हैं। अच्छा इसके सेल करने पर वो बताए थे? नो सर, वहीं से बताना था। हम वही तो पूछ रहे थे। देखो वहां से आगे चलते हैं, ठीक है? अभी तक जो हम बता चुके थे उसको 2 मिनट में समराइज कर रहे हैं। को पूरा केस क्या है जी, जो प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं किए होंगे, मोस्ट जितना भी स्टूडेंट जो मेरा क्लास नहीं अटेंड कर पाया होगा किसी कारण से, वो जाके यूट्यूब पर वीडियो जरूर देख लेना, बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत, ठीक है? ये पेपर आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंट पेपर ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो, ए और बी दो फ्रेंड है। ए ने बी के मैरिज पर 10 लाख रुपया का एक कार गिफ्ट किया था। कार गिफ्ट किया था, किसने किया था? ए ने किया था बी को। ये कार ए ने किससे परचेज किया था? थोड़ा फास्ट रिवीजन करा रहे हैं इसका। टाटा ग्रुप से, टाटा कंपनी से परचेज। नेक्स्ट क्लास से 10 मिनट के अंदर जो जो ज्वाइन करोगे तो ठीक है, उसके बाद अगर ज्वाइनिंग में आओगे तो फिर हम एडमिट नहीं करेंगे। लिंक ही लेट जाता है सर। तो अभी लिंक लेट गया है, देखो इधर, टाटा कंपनी से परचेज किया है कितना में? 10 लाख में। इस 10 लाख में जो परचेज किया है उसमें से 2 लाख रुपया उसने पेमेंट नहीं किया है, ये क्रेडिट है, क्रेडिट पे परचेज किया। 8 लाख रुपया का क्या किया है? ए ने कैश में पेमेंट किया है, कैश पेमेंट, ठीक है? और ए क्या बोलता है बी को? कार 10 लाख का गिफ्ट दे दिया, अब बोला साथ में कि टाटा कंपनी का ये जो पेमेंट है ना 2 लाख रुपया क्रेडिट, 2 लाख रुपया जो क्रेडिट है ना टाटा कंपनी का,
इसका पेमेंट कर देना है, 90 ठीक है। ये ये केस हम बताए थे। इसके आगे ये वाली बताए थे कि इस कार का 83 बी के बुक में सारा रिकॉर्डिंग बता दिए थे, ए के बुक में बता दिए थे और टाटा कंपनी के बुक में बता दिए थे। इसके बाद अपने को क्या करना है, इसके बाद अपने को करना है 89 90 ये रहा ना बी ने रिव्यू 1 साल रन करने के बाद उस कार पर डिप्रिसिएशन चार्ज किए थे। कौन सा ये अच्छा ये कुछ याद आ रहा है? 7 नंबर कुछ याद आ रहा है जी? बी उस कार को यूज किया था 1 ईयर। 1 ईयर यूज करने के लिए उस कार पर क्या चार्ज हुआ था? 25% 25%। SLM बेसिस पर डिप्रिसिएशन। अभी तक तो हम लोगों ने ये अकाउंटिंग है ना जो ए से लेके जेड तक है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर हुआ ही नहीं है थ्योरी प्रोडक्शन तो बी ने क्या किया, वो कार का रिपेयर कराया। होने दो रिपेयर और सर्विसिंग होता है ना, एक बार थ्योरी तो करने पूरा ठीक है। कंसेप्ट तो समझ लीजिए, ठीक है। ये तो अभी हम लोगों ने किया नहीं, एक वीडियो वगैरह तो हम लोगों ने ये चैप्टर खत्म ही नहीं किया। उस कार का रिपेयर एंड मेंटेनेंस करा था, सर्विसिंग करा था। सर्विसिंग का ये जनरल डिप्रिसिएशन का भी एंट्री कर चुके थे, ये सर्विसिंग का भी एंट्री कर चुके थे। अब जो आपको एंट्री करना है, अब किस चीज का करना है? कार को, जिसका डब्ल्यूडीवी क्या होता है? डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू आता है। मान लो कि 50 लाख 10 लाख का कार ये है ना, साल भर यूज किए थे, इसका वैल्यू 25 लाख 2,50,000 डिप्रिसिएशन हो गया। ये है इसका कॉस्ट। कल देख लूंगा उसके बाद बताऊंगा। कार का कॉस्ट कितना है? 10 लाख लेस डिप्रिसिएशन कितना हुआ? 25% रेट दिया हुआ था, तो इसका डब्ल्यूडीवी क्या होगा? डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू आता है उसको बोलते हैं रिटेन डाउन वैल्यू। 7,50,000। वेरी नाइस। करेंट ईयर में इस कार को इसने कब बेचा? इसका अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1/4/2020 से। इंड कब होता है? 31/3/2021 को। इस करेंट ईयर में इसने, सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बता रहे हैं, खाली आराम से देखते जाना। लास्ट क्लास में मैं आपको इसने 30/9/2020 को ये हो गया था, कार को सोल्ड कर दिया। कितना में सोल्ड कर दिया? यहाँ पर इसका वैल्यू था 7,50,000। इसका कॉस्ट कार का, ये कार का 7,50,000 क्या है? डब्ल्यूडीवी। इसका कॉस्ट कितना था? 10 लाख हो गया था, ठीक है। यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 को इसका कॉस्ट कितना था? डब्ल्यूडीवी कितना था? 7,50,000। 30 सितंबर 2020 को 6 महीना यूज करने के बाद, करेंट ईयर में आफ्टर यूजिंग 6 मंथ यूज करने के बाद इस कार को इसने क्या होता है 5 लाख में सेल कर दिया। इनपुट एंड आउटपुट रिलेशन सेल कर दिया। अब आप इस करेंट ईयर का 2021 में कार से रिलेटेड जो भी एंट्री होगा उसको आप रिकॉर्ड करोगे। सब लोग क्वेश्चन पहले पूरा अच्छा से देखेंगे। कार पर इसको मिला है गिफ्ट में कब? 1/4/2019 को। कार इसको गिफ्ट में कब मिला है? 1/4/2019 को। पहला ईयर यूज कब खत्म हुआ जी? 1/3/2020। 20 ये 20 होगा। दूसरा ईयर कब एंड होगा जी? 31/3/2021। यहाँ पर कार को उसने बेच दिया कितना में? 5 लाख में। जिस दिन बेचा वो डेट क्या है? 30/9/2020। इसको कार गिफ्ट मिला था 1 अप्रैल को। उसका कॉस्ट कितना था उस समय? 10 लाख। ये साल भर का डिप्रिसिएशन इस पर चार्ज हुआ फर्स्ट ईयर का कितना? 2,50,000। इस दिन इसका डब्ल्यूडीवी क्या हो गया? 7,50,000। यहाँ पर इस डेट को कार को उसने सेल कर दिया। कितना में कर दिया सेल? 5,50,000 में। अब आप हमको इस ईयर का अकाउंटिंग हम करा चुके हैं, फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का जो भी अकाउंटिंग होगा इस कार से रिलेटेड सारे लोग करेंगे।
आपको मैंने उससे ज़्यादा चलो। बताया हुआ है लॉ ऑफ प्रोडक्शन। तो इसकी तो ये एक आपको एडजस्टमेंट है, पूरा क्लास इसमें खत्म हो जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से देखना। फिक्स सेट से रिलेटेड सारा एडजस्टमेंट इसमें कवर कर देगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट होता है, जहाँ पर अकाउंट्स का पूरा कॉन्सेप्ट लगता है। सारे स्टूडेंट बोलेंगे, समझ में आ रहा है जी? ये दो चीजें हैं, फिर तो मैं उसके हिसाब से जो आपकी अभी क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या क्या चीजें आने वाली जो अभी आपके 10 तारीख से एग्जाम होने वाले हैं। अखिल कुमार, क्वेश्चन को समझ में आया कि सर बोल क्या रहे हैं? पर मेरे पास ये पहले नहीं थी, या तो मुझे दी जाती तो मैं इसके हिसाब से देवराज सिंह, करता। मैं तो इकोनॉमिक्स जो सिलेबस है उसके अंजलि, देख रहा था। अब ठीक है, आपने मुझे आज भेजा, मैंने आपको पहले ही भेजा था कि आपने ऋत्विक कुमार, कोई बात नहीं, रोल नंबर 60। आइए मैं यस सर आ रहा है। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? हम लोग 5 चैप्टर पढ़ रहे हैं, 4 चैप्टर बोलो सारे लोग। आलोक कुमार, और वो परसों से एग्जाम है आपके। अभिषेक कुमार, इसको कोई सॉल्व कर सकता है जी? नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन को कोई सॉल्व कर सकते हो? एनी स्टूडेंट? आप में से कोई है? बताओ। आप एक काम करेंगे, मुझे पिछले 4-5 सालों के क्वेश्चन आप लोग के पास मिल जाएंगे यहाँ से? चलो, हाँ हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है हम। लेकिन तुम लोग भैया पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करो क्वेश्चन सॉल्विंग के प्रोसेस में, कि कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दो, तब फायदा होगा। देखो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। हो जाएगा। एक अब ये भी मुझे नहीं पता एमसीक्यू आएगा क्या आएगा। देखो सारे लोग देखेंगे। बस 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो आप लोगों ने जो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो अलग अलग असाइनमेंट देखो उसको देखो, उसी के हिसाब से आएंगे। देखो, जिस समय जब तक भी ध्यान देना, ये अकाउंटिंग में ये कॉन्सेप्ट है कि जिस डेट को आप एसेट को सेल करते हो उस डेट तक उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। हमने कब इसको सेल किया है? 30 सितंबर को। 23 सितंबर को हमने इसको सेल किया है, ठीक है। इस पर कब तक, अभी तक कहां तक डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है? 31 मार्च 2020 तक चार्ज हो चुका है। और 30 सितंबर 2020 को मैंने बेचा है, तो इस पीरियड में कितना मंथ ये एसेट यूज हुआ जी? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मतलब इस ईयर में कितना यूज हुआ जी? 6 मंथ। मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो भी चीजें हैं ऐसे नो, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। इस मंथ में कितना एसेट यूज हुआ जी? 6 6 मंथ। months हाँ ठीक है, वेरी नाइस। इस 6 मंथ में का डिप्रिसिएशन हमको चार्ज करना पड़ेगा। मतलब ये कि जिस दिन एसेट को, देखो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि जब तक एसेट को सेल किए हैं, जिस दिन एसेट को सेल किए हैं तब तक एसेट पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर 1/4/2020 को इसका WDV क्या है? 7,50,000। सेल कब किए हैं? 30/9/2020। ये से नो, कितना पीरियड यूज हुआ करेंट ईयर में? 6 मंथ यूज हुआ। ऐसे नो, ये जो 6 मंथ का आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। इसका कॉस्ट कितना है? कार का कॉस्ट कितना था? ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख। 10 लाख और डिप्रिसिएशन का तरफ, डिप्रिसिएशन का रेट क्या है? 25%। हाँ वेरी नाइस, 25%। अब मेथड क्या है डिप्रिसिएशन का? SLF।
मतलब कि हमेशा जो डिप्रिसिएशन 25% चार्ज होगा ना, ओरिजिनल कॉस्ट पर ही चार्ज होगा। 25% किस पर चार्ज होगा? ओरिजिनल कॉस्ट पर ही चार्ज होगा। कोई प्रॉब्लम है? ऐसे नो। नो तो इस पीरियड में कितना यूज हुआ है? 25% सिर्फ नहीं, 25% पर annum है। इस पीरियड में 6 महीना यूज हुआ है, तो 10 लाख पर ओरिजिनल कॉस्ट पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 25%, कितना होगा? 2,50,000। ये 2,50,000 क्या है? 12 मंथ का है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है कि यस सर। ये साल भर का डिप्रिसिएशन है जी। 2,50,000 साल भर आपने एसेट को यूज किया है क्या? नहीं। कितना दिन यूज किया है? 6 मंथ। इनपुट से हम आउटपुट जब 6 मंथ का डिप्रिसिएशन कितना होगा? 1,25,000। ये से नो, ये एसेट को हमने 6 मंथ यूज किया, उसका डिप्रिसिएशन कितना होगा? 1,25,000 डिप्रिसिएशन होगा 6 मंथ का। ऐसे नो। यस सर। लेबर एंड कैपिटल। आप देखो मशीन का कॉस्ट कितना? वेरिएबल को कांस्टेंट कर देते हैं और दूसरे वेरिएबल को चेंज करते हैं, ठीक है। लॉन्ग रन में नेटवर्क में थोड़ा दिक्कत हो गया था जी, होता है, क्या करें। वेरिएबल हो जाता है दोनों। जो टेक्नोलॉजी में यही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। देखो देखो ये जो 6 महीना का, तो हमारा आउटपुट वैरी होगा। ये जो 6 मंथ हम लोग यूज किया, इसका डिप्रिसिएशन कितना हुआ जी? एक लेबर से हमारा आउटपुट 1,25,000। ओपनिंग में मेरा WDP क्या था? 7,50,000। हाँ, और 6 मंथ का डिप्रिसिएशन 1,25,000। जिस दिन बेचे उस दिन उसका WDP क्या था? जिस दिन बेचते हैं उस दिन तक डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है ना। तो उस दिन तक डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उसका WDP क्या बचा? 6,75,000। 6,25,000। 7,50,000 में 1,25,000 घटाओगे ना डिप्रिसिएशन का, इसे नो। यस सर। अब इसका WDP क्या बचा? हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें 6,25,000। इसको इस दिन आपने बेचा इसको कितना में? 5 लाख में। यानी हम अलग अलग मतलब 6,25,000 के सेट को आपने कितना में सेल कर दिया? 5 लाख में। ऐसे नो। यस सर। आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस। कितना का लॉस हुआ? 1,25,000। 1,25,000। वेरी नाइस। अब आपको यहाँ रिकॉर्डिंग करना है, ये सेल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है अपने बुक में, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन यही पूछ देगा कि करेंट ईयर में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको आप रिकॉर्ड करो। सबसे पहला क्या रिकॉर्ड करोगे? इस साल 6 महीना का डिप्रिसिएशन का रिकॉर्ड अकाउंटिंग करेंगे। क्या लिखेंगे? डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट। कितना? 1,25,000 डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना जी। तो कैलकुलेट किए, उसका जनरल एंट्री करेंगे। ऐसे नो। हमको बता। यस सर। और दूसरा क्या जनरल एंट्री करेंगे? सेल का। इसके पास कैश कितना आया? सेल का जनरल एंट्री कर रहे हैं 5 लाख रुपया। कार इसका कितना का चला गया? तो इसमें हमें एक 6,25,000 का नहीं। जिस दिन सेल किए उस दिन कार का WDP क्या था? 6,25,000। यस सर। आफ्टर डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद तो लॉस कितना हुआ? लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ कार 1,25,000। यही ना होगा जी। सब लोग बोलो। खाली फिक्स एसेट को जब भी सेल किया जाता है तो उसमें आपको पॉइंट ध्यान देना है कि जिस समय सेल किया गया है
उस समय तक डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। एसेट था कितना आपका, 10 लाख रुपया का एसेट था। आराम से देखिएगा, पहला साल यूज किए तो कितना डिप्रिसिएशन हुआ, 2.5 लाख रुपया। पहले साल के एंड में उसका WDP क्या बचा, 7,75,000। फिर दूसरे ईयर में मैंने क्या किया, 6 मंथ उसको यूज किया। कितना यूज किया, 6 मंथ। 6 मंथ यूज करने के बाद उसको मैंने सेल कर दिया। सेल कितना में किया, 5 लाख। तो ये 6 मंथ जो यूज किया था इसका डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो ये 6 मंथ का डिप्रिसिएशन कितना होगा, 1,25,000। 6 मंथ का डिप्रिसिएशन कितना होगा, 1,25,000। 1,25,000 6 मंथ का डिप्रिसिएशन होगा। तो 7,50,000 तो पहला साल डिप्रिसिएशन घटाने के बाद उसका वैल्यू आया। दूसरा साल का डिप्रिसिएशन 6 महीना का घटा है, तो कार का वैल्यू कितना आ गया, 6,25,000। 6,25,000 के एसेट को आपने कितना बेच दिया, 5 लाख में। आपको लॉस कितना का हो गया, 1,25,000। ऐसे ना हो, सब लोग बोलो, यही लॉस, ये जो लॉस है ना, यही लॉस कहाँ दिखता है जी, पीएल अकाउंट में दिखता है। ये लॉस कहाँ दिखता है, पीएल अकाउंट में दिखता है। पीएल अकाउंट में ये लॉस जाता है। किसी को कोई डाउट है इसमें, बताओ हमको। ये जो एंट्री करा है इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो बेहिचक पूछो। तो हमको कैसे पता चलेगा कि क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। नंदिनी कुमारी आप बताओ जी, कोई डाउट है इसमें। ये जो एंट्री अभी हमने किया, ये जो अकाउंटिंग करा है आपको कि कार गिफ्ट में मिला, हमने उसको यूज किया तो डिप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर उसका रिपेयर मेंटेनेंस कराया तो उसका एंट्री किए, फिर उसका को सोल्ड कर दिया तो सेल करने के पहले जितना यूज किए थे उस पीरियड का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर सेल किए तो सेल में लॉस हुआ तो लॉस का भी एंट्री पूरा करा दिए। किसी तरह का कोई डाउट है, नो सर। सारे स्टूडेंट बोलिए, सारे लोग नो सर। पूरा समझ में आ गया जी। और कुछ भी डाउट है तो कम से कम बोलो, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। अगर हम लेबर को बढ़ाएंगे तो उसका इम्पैक्ट कैसा होगा, यूनिट चेंज में और नेगेटिव में। सारे लोग बोले, बैठे मत रहो। ये सुनो, बलराम पूर्वे यस सर। समझ में आया जी। यस सर। अच्छा, जर्नल एंट्री आप ये बताओ, जर्नल एंट्री जिस तरह से हमने सेल का किया है, कार के सेल का, उसको सेट कर सकते हो आप लोग एसेट इंक्रीज डिक्रीज पर। इस एग्जांपल से कि हमारा ये नंबर ऑफ लेबर है, आप लोग में से कोई उसको सेट कर सकते हो, बताओ हमको। एक से आपने तो बोल दिया कि ठीक सर हो गया जाएगा, सेट कर पाओगे? 100 210 330 430 कौन इसमें सेट कर पाएगा, एक भी स्टूडेंट बताओ हमको। और ये मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कहता है कि चेंज इन द यूनिट ऑफ वेरिएबल। कोई एक भी बताइए। चेंज होने से जितना चेंज होगा मार्जिनल। देवराज सिंह, सेट कर पाओगे इसको? अब देखो, अगर सेट नहीं कर पा रहे हो तो फिर बेनिफिट नहीं हो रहा है, पूरा फायदा नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। सही से आप सीख नहीं रहे हो। जो एवरेज है, सीखने का मतलब ये है सेट करना आना चाहिए, वो सब पहला पॉइंट होता है। तो 50 को भी एडजस्टमेंट करोगे कोई फायदा नहीं होगा, कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यहाँ 50 क्वेश्चन बनाने का नहीं है, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही अगर सही से उसका अकाउंटिंग सीख लिए तो आगे कोई भी अकाउंटिंग होगा आप सीख लोगे। रोशन कुमार, रोल नंबर 50 समझ में आ रहा है जी? यस सर। इसको सेट करो तुम। रोशन कुमार सेट करो तुम। स्क्रीन ही नहीं दिख रहा सर। अच्छा ठीक है, हम दिखा रहे हैं स्क्रीन, बोलते जाओ हम लिखते जाएंगे। बोलो, बताओ कैसे इसको सेट करेंगे। यहाँ पर सेट कराओ ये सेल वाला एंट्री का। बोलो कहाँ से स्टार्ट करें? ठीक है, अब इसी आधार पर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन हम डिफाइन करते हैं। बताओ इसके आधार पर टोटल प्रोडक्ट,
एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल। हम बार बार बोलते हैं घर में 1-2 घंटा अगर शुरुआत में नहीं पढ़ोगे अकाउंट डेली तो फिर नहीं फायदा होगा। ये थोड़ा सा आप समझ लो किस तरीके से कहाँ से सेट करें, स्टार्ट करो। पहला स्टेज क्या था कि जैसे जैसे हम जो हमारा लेबर था, लेबर बढ़ रही थी। रसम कुमार बताओ, क्या जाना था, गलत होगा सही होगा, कोशिश तो करो, स्टार्ट तो करो। हम एक देखो सारे लोग देखेंगे, सेटिंग नहीं आ रहा है मतलब नहीं आ रहा है अकाउंटिंग। इसके पास कैश कितना था पहले से? 12 लाख रुपया का कैश था। 5 लाख में कार सेल किया ना, ये तीनों में वैरी करता है। अब कैश वो कितना हो जाएगा इसके पास? एवरेज प्रोडक्ट में 17 लाख। पहले से कितना था इसके पास कैश? 12 लाख। कितना में सेल किया? 5 लाख में। अब कैश कितना हो जाएगा इसके पास? 17 लाख। इसके पास कार कितना था पहले से? 25 लाख का, मान लेते हैं 25 लाख का कार। कितना का कार इसका सेल हो गया? 6,25,000 का कार चला गया। कार का कॉस्ट लेते हैं हमेशा, कॉस्ट WDV। 25 लाख का कार था, 6,25,000 का कार चला गया, सेल कर दिया। अब कार कितना का बचा? 18,75,000। ये जो एरिया है, ठीक है। पहले से लॉस कितना हुआ था कार को सेल करने पर और अदर कोई एसेट को सेल करने पर? लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ, ये जो ग्रीन लाइन है दिस इज ऑफ टोटल प्रोडक्ट। ये पहला जो भी फिगर लेते हैं हमेशा अपने मन से डमी फिगर लेते हैं, ठीक है ना। पहले से मान लो, अपने मन में सोच लो कि पहले से कोई कार और बेचा होगा, उस पर इसको लॉस कितना हुआ था? 1 लाख का। अभी लॉस कितना हो गया इस कार पर? 1,25,000 का। टोटल लॉस कितना हो गया इसको कार पर? 2,25,000। ये बताओ कैश क्या है इसके लिए? एसेट है। कार क्या है इसके लिए? एसेट है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ये क्या है इसके लिए? एक्सपेंस। हम बताए हैं अकाउंट में लॉस और एक्सपेंस में डिफरेंस करने का कोई जरूरत नहीं है। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, अभी तुम लोगों को करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब टाइम आएगा हम बता देंगे। और एक्चुअल में अकाउंट में इसमें दोनों में कोई डिफरेंस होता भी नहीं है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो इसको सेट करते हैं, क्या होगा? कैश ना सर, कार अकाउंट इंक्रीज डेबिट। पहले ये बताओ कैश, कैश वाला सर, कैश एसेट डिक्रीज, नहीं सर इंक्रीज। कैश एसेट इंक्रीज। क्रेडिट 5 लाख। क्रेडिट होगा 5 लाख। इनिशियली इट इंक्रीजेस एन इंक्रीजिंग रेट। देखो जी तुम लोग, कैश एसेट इंक्रीज डेबिट कितना होगा? 5 लाख। कार एसेट डिक्रीज क्रेडिट कितना होगा? 6,25,000। लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल क्या है? ये एक्सपेंस है। क्या हो गया? इंक्रीज होगा। क्या होगा? कितना से? 1,25,000। हाँ, तो डेबिट कौन हुआ जी? कैश डेबिट हुआ और लॉस ऑन सेल डेबिट हुआ। क्रेडिट क्या हुआ? कार क्रेडिट हुआ। ये से नो यही ना एंट्री है जी। डेबिट हुआ ये दोनों और क्रेडिट हुआ ये। अब चलो इसी में एक पॉइंट खाली हम एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। मान लो कि सब कुछ यही है, जो सेल प्राइस है ना ये 5 लाख के जगह पर 9 लाख है। अब क्या अकाउंटिंग होगा बताओ? जनरल टिकर। अब इसको रिकॉर्ड करो। जो सेल प्राइस यहाँ 5 लाख दिख रहा है तुमको, 5 लाख में सेल किया है, इसको हम कर देते हैं 9 लाख। जब 9 लाख सेल प्राइस होगा तब कैसे रिकॉर्ड करोगे? तब क्या जनरल एंट्री होगा? सारे लोग देख, हमको बताना। 2 मिनट का टाइम देते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो उसका ग्रोथ है वो डिमिनाइजिंग हो जाता है, यानी वो घटने लग जाता है स्टेज 1 में। सारे लोग 2 मिनट का टाइम है, अपनी कॉपी पर इसको रिकॉर्ड करो ट्रांजैक्शन को। मैक्सिमम पहुंच जाता है
एवरेज 5 लाख जब सेल प्राइस था तो ये अकाउंटिंग जनरल एंट्री हुआ। अब सेल प्राइस हम 5 लाख से कितना कर दिए, 9 लाख। और ये क्वेश्चन पूछेगा सारे लोग अपना दिमाग पूरा लगाओ। अकाउंट्स का मतलब यही होता है कि कितना आप दिमाग लगा रहे हो, जितना सोच रहे हो। वो वहां पर आपसे पूछेगा कि एपी इज ग्रेटर देन एमपी, एपी इज लेस देन एमपी या एपी इज इक्वल टू एमपी। तो स्टेज 1 में हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, सेम है ना। एवरेज स्टेज 1 में मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के बराबर होता है स्टेज 1 में। गलत हो सही हो, सारे लोग अटेम्प्ट करो। आप लोग सबसे पहले तो ना अभी वीडियो ऑन कीजिए, मुझे लग रहा है कि आप सारे लोग हैं नहीं क्लास में। ये देखो, ये स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है। ये देखो स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, समझो किसी चीज को ना, समझो। बोलो कुछ भी गलत हो सही हो, कम से कम बोलो, अपना बात रखो। अपना एक प्रोडक्ट पहले धीरे धीरे ऊपर, जब इतना कॉन्फिडेंस यहाँ नहीं रहेगा तो आगे क्या रहेगा कॉन्फिडेंस। फिर वो डिक्लाइन स्टेज में आता है। अपनी बात को तो रखो। साइकिल होता है, गलत होगा यही ना होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है। कैश अकाउंट डेबिट 9 लाख। हाँ बोलो, कैश अकाउंट डेबिट 9 लाख, आगे बोलो। 9 लाख। और प्रॉफिट अकाउंट 2,75,000 क्रेडिट। प्रॉफिट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार, ठीक है ना। जो भी एसेट को सेल किया उसका नाम लिख देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ठीक है ना। जो भी एसेट सेल करेंगे ना उसका नाम थोड़ा लिख देते हैं। बोलो ठीक है, बहुत अच्छा। सर कार का प्राइस सेल प्राइस 6,25,000 है। कार का सेल प्राइस नहीं है 6,25,000। फिर से बोलते हैं, कार जिस एसेट को, ये मोबाइल को तुम बेच रहे हो ना, इस मोबाइल का कॉस्ट है 6,25,000। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, और आपने इसको कितना में सेल किया, 9 लाख रुपया में। तो 9 लाख रुपया इसका सेलिंग प्राइस हो गया उस कार का, ऐसे नो। Yes, sir. हाँ, शुरुआत में सब लोग को गलती होता है, और जो बोला नहीं, मुंह अपना बंद करके रखा, उसके सीखने का चांस समझो खत्म हो रहा है वो। आप एक बार हिम्मत करके आगे आके आंसर गलत ही तो बोलो, क्या होगा। कौन यहाँ पर बहुत बड़ा विद्वान है, सब तो एक ही लेवल का है। आंसर देने में पीछे नहीं, जितना समझ में आया उतना बोल देंगे, तब दिमाग काम करेगा कि वो क्या गलत हुआ, कैसे सही करेंगे इसको, तब ना माइनस पॉइंट पता चलेगा। अब चुपचाप बैठे रहोगे तो कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं। अब कॉमर्स फील्ड में हो, बीबीए करो, जो भी करो, अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है तुम लोग का। बहुत मतलब बहुत मोस्ट मोस्ट मोस्ट, कितना मोस्ट बोल दे कोई, वो भी कम है। इसके बिना कहीं कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ये सही हो गया, रास्ता मिल जाएगा। हम उसी लेवल से बताते हैं, कॉन्सेप्चुअल। जर्नल एंट्री आज तक ऐसे सेट करके नहीं किए होगे, 11th 12th पढ़े होगे, और भी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 2 3 जो भी, जिस तरह का सेटिंग करके हम बताते हैं जर्नल एंट्री, वो नहीं पढ़े होगे कभी। हमको ये बताओ जी, सोनम कुमारी, बताओ इसका क्या करेंगे एंट्री। अब पहले अपना कैमरा ऑन करो तुम लोग, एक एक से हम पूछेंगे। अभी सारे लोग अपने कैमरा ऑन करेंगे। ये पहले स्टेज है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दिस इज द सेकंड स्टेज और दिस इज थर्ड स्टेज। इस ग्राफ को देख शिवम कुमार अपना कैमरा ऑन कर ले। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में जो टोटल प्रोडक्ट कैसे, देवराज सिंह, ये इंक्रीज करता है रेट, जैसे हम। कुमार आयुष, तुम बताओ इसका आंसर भी, इंक्रीज करता है। क्या होगा इसका आंसर जो भी पूछे हैं। इनिशियली क्या करता है, जैसे जैसे हमारा वेरिएबल बढ़ता जाता है, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट इसी पे अंकित कुमार, तुम बताओ जी, कैसा होगा, तुम क्लास में हो अंकित कुमार, डिमिनाइजिंग इफेक्ट होगा, यानी उसका क्लास ज्वाइन करके बाहर चले गए हो, है ना। तो टोटल प्रोडक्ट स्टेज 1 में कैसे बिहेव करेगा, कितना लोग ऐसे भी करता है ना ऑनलाइन में। इंक्रीजिंग नंबर
क्लास ज्वाइन कर लिया और चला गया रोड पर घूमने। ठीक है, क्लियर है? टोटल प्रोडक्ट केस में क्लियर है स्टेज 1 में। अब स्टेज, अब ये देखिए टाइम अपना ही बर्बाद कर रहे हो भाई तुम लोग। एवरेज प्रोडक्ट कहता है कि स्टेज 1 में ये मैक्सिमम चला जाएगा, टाइम निकल जाएगा 1 साल 2 साल, स्टेज 1 फिर सिर्फ इसमें एवरेज सिर्फ और सिर्फ वही होगा मैक्सिमम पीक पर अफसोस, लेकिन उस अफसोस का कोई बेनिफिट नहीं होगा। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे बिहेव करता है? मार्जिनल प्रोडक्ट हम तुम लोग से 2 3 4 साल आगे हैं, तो हम देख रहे हैं जीवन कैसे चलता है, इसलिए पढ़ाई अच्छे से करो, तो बड़ा आगे दिक्कत होगा जीवन में। कोई बताएगा आंसर जी हमको? Yes, sir. बोलो क्या है? Sir, cash account debit 9 lakh to car account 6,25,000 और profit on sale account 2,75,000. वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत मतलब बहुत अच्छा। इसको अब सेट कर दो, आखिरी है, इसको सेट कर दो। सेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे पता चलता है कि कितना पकड़ हो गया आपका। आप 10 से 20 जनरल एंट्री सेट करके करो तो घर पर, तब अकाउंट्स में एक्चुअल में कैसे अकाउंट्स क्या होता है वो समझ में आएगा, दिमाग में जाएगा। ऐसे अकाउंट ऐसा पेपर है ऊपर ऊपर ही जा रहता है। चलो Cash asset increase. कैश Asset increase debit. अच्छा, और बोलो। और सर कार asset decrease credit और profit on sale account. सर इसमें एक्सपेंस है जो डिक्रीज होगा तो इसका क्रेडिट होगा। अच्छा, प्रॉफिट ऑन सेल है तुम्हारे लिए क्या? ये किस तरह का फाइनेंशियल कैरेक्टर है? इनका फाइनेंशियल कैरेक्टर क्या है? इनकम। और जब प्रॉफिट इनकम इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इनकम इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है बताओ? तो उसको सेल करना था 6,25,000 में, लेकिन किए थे 9 लाख में, इसलिए। सेल कितना में करना था? 6,25,000 पे। ये कैसे पता चला कि उसको सेल करना था 6,25,000 में? सो उसको कैलकुलेट किए थे ना, वो डेप्रिसिएशन लेस करके। और देखो सब सही बोल रहे हो, लेकिन अभी भी अकाउंटिंग लैंग्वेज में जिस तरह से बात किया जाता है उस तरह से नहीं कर पा रहे हो। 6,25,000 में उसका सेल्स करना था, ये थोड़ी बात है। उसका कॉस्ट है 6,25,000। यस सर। सेल तो कितना करना है वो तो मार्केट पर डिपेंड करता है, वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कभी 6 लाख से ज्यादा पर भी सेल हो जाएगा, कॉस्ट से ज्यादा पर भी उसको सेल कर देंगे, और कभी कॉस्ट से कम पर भी वो सेल होगा। यस सर। वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, उसके लिए बहुत फैक्टर डिपेंड करेगा, बहुत फैक्टर के हिसाब से तय होगा कि आपने सेल कॉस्ट से ज्यादा पर उसको सेल किया या कॉस्ट से कम पर सेल किया। ये कौन सा स्टेज है? एक लाइन, आखिरी लाइन तुम इसको सेट करो कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ जो हुआ है ये कार पर 2,75,000 का, इसका सेटिंग कैसे करेंगे? सिर्फ ये 2,75,000 का हमको सेट करके दिखाओ। मार्जिनल प्रोडक्ट जो है यहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा है या नहीं है? सारे स्टूडेंट को बोल रहे हैं, कोई भी सेट करो। और जब भी किसी एक आदमी का क्वेश्चन हम लेते हैं, किसी एक स्टूडेंट का, वो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन नहीं होता है, पूरे ग्रुप का क्वेश्चन होता है, पूरे क्लास का क्वेश्चन होता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, दैट मींस स्टेज 1 में मार्जिनल प्रोडक्ट जो है आपके एवरेज प्रोडक्ट से बड़ा है, ये बताओ। ठीक है, क्लियर? अब स्टेज 2 में हम अभी 10 क्लास मेरा इसी तरह का होगा, सिर्फ इसको ये दिमाग को पूरा यूज करो। आदमी दिमाग जानते हो, ये कभी बूढ़ा नहीं होता है, और तलवार में एक तरफ धार होता है, इसमें 4 तरफ धार होता है दिमाग में। किस धार को आप यूज करोगे, सब जिसको यूज करोगे उससे काम आपका हो जाएगा, लेकिन यूज करोगे तब ना। ये अकाउंट का पेपर है, इसको पूरा यूज करो। यूज करने का यही तरीका है, 1 घंटा का क्लास है, खाली सोचो जिस डायरेक्शन में हम सोचना बताते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार आपके एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है, लायबिलिटी, ये क्या है आपके लिए? इनकम है। इनकम। इसके पहले मान लो एग्जाम्पशन अपने मन में मानते हैं कि कार को, किसी और कार को मैंने सेल किया था, 1 लाख रुपया उससे प्रॉफिट हुआ था। पहले मेरा 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ था, किसी और पुराना कार को बेचे होंगे। अभी जिस कार को मैंने बेचा, इसमें मेरा कितना प्रॉफिट हुआ? 2,75,000। पहले मेरा कितना प्रॉफिट हुआ था पुराना कार बेचने से? 1 लाख। इस कार को बेचने से कितना का प्रॉफिट हुआ? 2,75,000।
इसको सेट करके हम दिखाते रहे। पहले कार को बेचने से हमको कितना प्रॉफिट हुआ था? पुराना कार को 1 लाख रुपया। इस कार को बेचने से कितना का प्रॉफिट हुआ जी? 2,75,000। टोटल प्रॉफिट मेरा कितना हो गया? 3,75,000। ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार क्या है मेरे लिए? क्या इनकम। फाइनेंशियल कैरेक्टर्स का क्या है? इनकम। कैश मेरे पास पहले से कितना था? 13 लाख। कार को मैंने कितना में सेल कर दिया? 9 लाख। अब कैश कितना हो जाएगा? 22 लाख। कार मेरे पास पहले से कितना था? मान लो 30 लाख का। पहला फिगर हमेशा डमी होता है, जो भी मन हो वो ले सकते हो। 3 लाख, 30 लाख का कार था। कितना का कार मैंने सोल्ड कर दिया? 6,25,000 का। अब मेरे पास कार कितना का बचा? 23,75,000। ऐसे नो, कार क्या है मेरे लिए? एसेट है। कैश क्या है मेरे लिए? एसेट है। ये क्या है? इनकम है। सेट कर देते हैं इसको। कार, एसेट, डिक्रीज, क्रेडिट कितना से? 6,25,000। कैश, एसेट्स, इंक्रीज, डेबिट कितना से? 9 लाख। प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ये क्या है मेरा? इनकम। क्या हुआ? इंक्रीज। क्या होगा? क्रेडिट कितना से? 2,75,000। एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट कितना? 9 लाख टू कार अकाउंट कितना से क्रेडिट हुआ? 6,25,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ कार कितना? 2,75,000। कोई डाउट है? ये हुआ तरीका। इसको फॉलो करोगे, थोड़ा सा टाइम दोगे, तब सीखोगे, तो हमेशा के लिए सीखोगे। जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो एक पॉइंट स्टेज 2 में ही 0 बन गया ना। ये स्टेज 2 के हित में ही ये क्या कर लिया, इसने 0 के पॉइंट को छू लिया। और एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? नेगेटिव स्टेज हाँ यार, ग्रोथ शुरू कर देता है और डिक्रीज शुरू हो जाता है। ये इसका मैं कोई बोलो जी। एवरेज प्रोडक्ट का फर्स्ट स्टेज सर आ गया। सारे लोग बोलो। क्लियर है? इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिमिनाइजिंग रिटर्न, यानी तीनों। तुम लोग को हम दिए हैं नोट्स में, असाइनमेंट दिए हैं। असाइनमेंट का क्वेश्चन जी कमी वाला, यानी अगर आप प्रोडक्शन वेरिएबल सारे लोग ग्रुप में असाइनमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है ना, जनरल एंट्री का। कोई चेंज नहीं आ रहा है वो। यस सर। कितना लोग उसमें क्वेश्चन कर रहे हो? क्लियर है? अब इसमें आपको सर मैंने असाइनमेंट 1 किया है। अब उसमें कोई डाउट हुआ? डाउट हुआ है राइट? सर अभी तक तो नहीं हुआ। तो और कोई दूसरा बताओ। अच्छा ये बताओ, इतना दिन में असाइनमेंट 1 हुआ है सिर्फ जी, तो वो 10, 12 को 15 को असाइनमेंट है, वो कितना 2-4 साल लगेगा उसमें? नेगेटिव हो जाएगा ना। अभी ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो और इस केस में क्या होता है? कछुआ के चाल से चलेंगे तो रनवे पर कभी टेक ऑफ होगा। एक मिनिमम स्पीड तो चाहिए, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए, लेकिन टेक ऑफ करने के लिए जो स्पीड का रिक्वायरमेंट है वो स्पीड तो होना चाहिए। अरे नहीं, कम होगा या मार्जिनल प्रोडक्ट कम होगा या ज्यादा होगा? अब कहोगे कि सर बहुत क्लास होता है, टाइम नहीं मिलता है, ये वो तो सबको है। क्या होगा? इससे थोड़े बात बनेगा। जो टाइम है 24 घंटा इस सब के लिए, उसी में टाइम निकालना पड़ेगा पढ़ने के लिए। और तुम लोग अभी कैरियर के एकदम टर्निंग पॉइंट पर हो। यहीं से क्या होगा ये डिसाइड होगा, यही 2-3 साल। नहीं तो फिर हुआ तो होता ही है, जो होना है वो होगा ही। जितने स्टूडेंट हो सारे लोग पूरा, तुम लोग का सारा अदर पेपर तुम लोग का ठीक होगा, उसमें तुम लोग को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन ये अकाउंटिंग ऐसा पेपर है ना, क्योंकि हम तो सब जगह देखते हैं, इसमें होगा दिक्कत। इसको अगर स्ट्रॉन्ग कर लिए, हम स्पेसिफिक वही क्लास ही ले रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं कि सर आप ये बताइए नहीं। अकाउंट का बेस जो है, अकाउंट का जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड खाली तुम लोग रुको।
ठीक है, और सारे हम स्टूडेंट को बोल दिए किसी को किसी तरह का कोई भी डाउट हो हमसे तो पूछो, कम से कम एक सर अवेलेबल है, फायदा उठाओ उसका। ठीक है, हमको कभी भी ठीक है ग्रुप में क्वेश्चन नहीं, पर्सनल भी अगर पूछोगे, मैक्सिमम पॉइंट पर अब देखो कि हम कितना देर के अंदर रिस्पॉन्ड कर देते हैं तुम लोग को कि नहीं। जनरल एंट्री का उसको फोटो खींच के भेज देंगे कि सर इसमें दिक्कत हो रहा है, ठीक है, हाँ या ना। अच्छा देखो एक क्वेश्चन आया है, अब 2 मिनट का क्लास है, 2 मिनट का बचा हुआ टाइम उसको हम कर देते हैं। सबको बोलते हैं कभी कोई डाउट हो पर्सनल मैसेज भी यहाँ क्लास में भी मैसेज करके पूछ सकते हो और कहीं पूछ सकते हो जो पूछना है, लेकिन पूछो पढ़ो। एक क्वेश्चन है कि बैंक डिपोजिट अमाउंट रुपीज 5,000 रुपया, 5,000 रुपया में क्वेश्चन आया है, तुम्ही लोग के फ्रेंड में कोई पूछा है 5,000 रुपया का मैंने बैंक डिपॉजिट किया, क्या होगा इसका एंट्री, कोई बताएगा? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ, और तुम लोग का क्वेश्चन होगा और तुम ही लोग में कोई सॉल्व करेगा इसको, ठीक है। स्टूडेंट एक स्टूडेंट पूछेगा, ऐसी क्लास में हम सॉल्व कराएंगे दूसरे स्टूडेंट से। क्या एंट्री होगा जी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तुरंत सेट करो इसको, खाली एंट्री से काम नहीं होगा, सेट करो तुरंत। हम कर देते हैं सेट, 2 मिनट बचा हुआ है क्लास का, इसलिए हम सेट कर देते हैं। इसके पास मान लो कैश पहले से कितना था 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपया। अब बैंक में इसके पास कितना बैलेंस था 50,000 रुपया। इस ट्रांजेक्शन बैंक में 5,000 रुपया डिपॉजिट करने के पहले ये सिचुएशन था, कैश था इसके पास इतना, अब बैंक बैलेंस कितना था इसका 50,000 रुपया। अब 5,000 रुपया इसने कैश बैंक में जमा किया, अब इसके पास कैश कितना बचेगा बताओ? 95,000। मेरे पॉकेट में 1 लाख रुपया है, 5,000 रुपया मैंने बैंक में जमा कर दिया, अब मेरे पास कितना कैश बचेगा 95,000। बैंक में पहले से मेरा 50,000 रुपया था, 5,000 रुपया मैंने और जमा किया, अब बैंक में मेरा कितना हो जाएगा 5 लाख 55,000, 5 लाख नहीं 55,000। कैश मेरा क्या है एसेट है, बैंक मेरा क्या है एसेट है। सेट करो, कैश एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट कितना से 5,000, बैंक एसेट्स इंक्रीज डेबिट कितना। सारे स्टूडेंट को बोलते हैं क्वेश्चन बनाओ घर में, कोई भी दिक्कत हो, असाइनमेंट हम 4 दिन 5 दिन में प्रिपेयर किए इतना मेहनत करके, तुम लोग सीधे क्वेश्चन बनाओ, कोई भी डाउट हो क्वेश्चन हमसे पूछो। अब अकाउंट बराबर ही होता है जनरल, ठीक है रख रहे हैं क्लास, दूसरा क्लास का टाइम हो गया मेरा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से एक एक असाइनमेंट हम क्लियर करेंगे, टारगेट रख के इस क्लास में इस असाइनमेंट को मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। साले लोग रेडी रहना, ठीक है, रखते हैं, बाय। अटेंडेंस अपलोड हो जाएगा तुम लोग का ऑटोमेटिक, ठीक है, बाय।